सभी दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे सीआरपीएफ के अंदर जो हेड कांस्टेबल प्रमोशन कोर्स चलते हैं उसमें एक वीकली टेस्ट हुआ था और वीकली टेस्ट के दौरान जो क्वेश्चन पेपर दिया गया वह क्वेश्चन पेपर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर था और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। मेरे को एक जवान द्वारा यह पेपर भेजा गया। जब मैंने इस पेपर को पढ़ा तो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हवलदार यानी हेड कांस्टेबल प्रमोशन कोर्स के साथ साथ जो एलडीसी एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं या आने वाला कोई भी एलडीसी एग्ज़ाम है प्रोफेशनल के सब्जेक्ट के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, दोनों हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको जो एलडीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वह तो देखें ही देखें, साथ में जो भी दूसरे आपके साथ में हेड कांस्टेबल प्रमोशन कोर्स कर रहे हैं उनको भी इस वीडियो को शेयर कर दें जिससे दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा हो। और साथ ही अगर दोस्तों आपके पास इस तरह का कोई इतना अच्छा क्वेश्चन पेपर है तो आप उसको मेरे को भेज सकते हो। मैं इसकी तरह आपको इसका वीडियो बना कर दे सकता हूँ, क्योंकि ये एक जवान द्वारा मेरे को भेजा गया था और मैंने पहले वीडियो नहीं बनाया तो लेकिन 2-3 बार मैसेज आया। तो इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें दिया है, पहले तो ऊपर देख लेते हैं, साप्ताहिक टेस्ट HCPC 29 प्रथम चरण का है और रंगरूट प्रशिक्षण केंद्र केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल राजगीर में हुआ है। इसमें टोटल जो है 50 क्वेश्चन है। इसमें समय 90 मिनट का था और एक क्वेश्चन के लिए 1 अंक दिया गया था। तो जो लोग HCPC के लिए आगे करना चाहते हैं या जिनका नंबर आने वाला है उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 1 है, इंसास राइफल का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों, इसका जो कै में दिया है इंडियन न्यू स्मॉल्स आर्म सिस्टम, इंडियन स्मॉल्स आर्म सिस्टम। गैम में है इंडियन स्मॉल्स आर्म सर्विस इन सीरियस और लास्ट में है इंडियन नेशनल स्मॉल्स आर्म। तो इसका बी ऑप्शन राइट है, यानी कि ख दूसरा वाला इंडियन स्मॉल्स आर्म सिस्टम। प्रश्न नंबर 2 है, इंसास राइफल से कितने प्रकार के आम्यूनेशन फायर किए जाते हैं? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसमें कै में दिया है 4, ख में 5, गै में 3 और घ में 6। तो 4 प्रकार के जो राउंड हैं वो इंसास राइफल से फायर करते हैं। एक होता है बाल जिसको सर्विस बोलते हैं, दूसरा ट्रेसर होता है जिसके पेंदे पे लाल कलर होता है या जब राउंड फायर किया जाता है उसमें लाल कलर की रोशनी से। तीसरा है ब्लैक राउंड्स होते हैं जो किसी डैमो इत्यादि में यूज किए जाते हैं। चौथा SD कार्ट्रिज जो गिरनेट के साथ गिरनेट को फायर करने में करते हैं। 4 तरह के राउंड फायर करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, इंसास राइफल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों, मैं इसमें बताता हूँ। नंबर 1, यह फ्लैट ट्रेजेक्ट्री का हथियार है। जितने भी जिसमें आम्यूनेशन फायर किया जाता है या बैरल से गोली निकलती है जैसे राउंड फायर करते हैं तो वो सभी फ्लैट ट्रेजेक्ट्री के हथियार होते हैं, यानी कि जिसमें गोली सीधा जाता हो। तो ये भी राइट है। दूसरा है, इसमें 4 प्रकार के आम्यूनेशन फायर किए जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन अगर ऊपर वाला आता है तो ये भी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। इस हथियार से राइफल ग्रेनेड फायर कर सकते हैं। जब हम जब ग्रेनेड यानी कि HD कार्ट्रिज फायर करते हैं तो उसमें ये भी ग्रेनेड भी फायर होता है। तो ये भी सिंपल है। इसमें केवल सिंगल शॉट फायर होता है। यह गलत है, क्यों नहीं? क्योंकि उसमें 3 राउंड का एक भ्रष्ट जो होता है वह भी फायर होता है। तो इसका यह गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, इंसास राइफल का कारगर रेंज कितना है? पहला ऑप्शन है 300 मीटर, ख ऑप्शन है 800 मीटर, ग ऑप्शन है 400 मीटर और घ है 600। तो इंसास राइफल की जो रेंज है वो 400 मीटर है। प्रश्न नंबर 5 है, बिना मैगजीन के इंसास राइफल का वजन कितना है? तो इसमें 4 किलो 18 ग्राम। दूसरे ऑप्शन में दिया है ख में 4 किलो 180 ग्राम। तीसरे में दिया है ग 4 किलो 800 ग्राम और लास्ट ऑप्शन में दिया है 4 किलो 373। दोस्तों, वैसे मैं आपको बताऊं,
जो हमारे पास इंसास है उसका वजन तो 4 किलो 18 ही ग्राम है, लेकिन इंसास राइफल भी 4 प्रकार की है और चारों का वजन भी अलग अलग है। तो इसका जो हम यूज करते हैं सीआरपीएफ के अंदर खासकर 4 किलो 18 ग्राम, ये सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा पार्ट इंसास राइफल से संबंधित नहीं है? फ्लैश एलिमिनेटर बिल्कुल होता है, जो आगे होता है उसको फ्लैश एलिमिनेटर बोलते हैं। दूसरा सेफ्टी कैच, ये तो सभी में होता है। और गैम में दिया है कैरिंग हैंडल, तो कैरिंग हैंडल इसमें नहीं होगा, बैक साइड होता है, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, इंसास राइफल को खोलते समय निम्न में से कौन सा पार्ट सबसे पहले खोलना चाहिए? तो अमूमन अगर देखा जाए तो इसमें पहले में कैम में स्लिंग दिया है, दूसरे में गैस ट्यूब, तीसरे में बैनेट, चौथे में बॉडी कवर। यहाँ थोड़ा सा जो है क्वेश्चन घुमाने वाला है। अगर बैनेट लगा है, इंसास के साथ बैनेट भी होता है, सबसे पहले बैनेट खुलेगा, और बैनेट नहीं है तो स्लिंग खुलेगा। तो इसमें आप इसके हिसाब से स्लिंग कर सकते हो, क्योंकि बैनेट सिर्फ कब लगाया जाता है? वो सिर्फ आपको जब आप गुत्थम गुत्था की लड़ाई कर रहे हो या किसी जंगल वारफेयर में हो। नॉर्मली जब आप एक ग्राउंड में या ऑप्स ड्यूटी में है तो उस समय बैनेट नहीं लगाया जाता, तो उस समय अगर खोला जाता तो इसमें स्लिंग आएगा। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से किस हथियार में, इसमें जो है जैसे जे टे लिखा है, यो जो है आपका 3 राउंड ब्रेस्ट जो है वो है पूछा गया था, वो पूछने का मतलब था, लेकिन वह हिंदी में हो गया। तो इसमें AK-47, SLR, तीसरे पे कार्बाइन, चौथे पे है इंसास राइफल। तो यहाँ पर भी इंसास राइफल था, तो यहाँ पर इसका डी हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा टाइपिंग में गलत हुआ है। तो इसका 3 राउंड जो ब्रेस्ट होता है वो सिर्फ इंसास में होता है, ये घ सही है। प्रश्न नंबर 9 है, इंसास राइफल का कुतर कितना है? क्या है 5.56 mm, ख है 7.62 mm, ग है 9 mm और घ है 0.303 या 303 जिसको बोलते हैं। तो इसका जो है ये तो सिंपल है 5.56। प्रश्न नंबर 10 है, इंसास राइफल में कुल कितने गुरुज होते हैं? इसमें कै में 4 दिया है, 6 दिया है, एक ऑप्शन 3 दिया है और 8 दिया है। तो 10वें का जब आप देखोगे तो इसका 6 गुरुज इसमें होते हैं इंसास राइफल में। प्रश्न नंबर 11 है, डिल की शुरुआत किस देश में हुई? कै ऑप्शन में फ्रांस, ख में जर्मनी, ग में अमेरिका और घ में भारत। तो इसका सही आंसर है जर्मनी में हुई थी। प्रश्न नंबर 12 है, सर्वप्रथम डिल की शुरुआत किसने की थी? जनरल ड्रा ने, दूसरा ऑप्शन ख है लॉर्ड क्लाइव ने, तीसरा ऑप्शन ग है फील्ड मार्शल मानिक शाह द्वारा और घ ऑप्शन है जनरल करियप्पा। तो इसका ऑप्शन जो है जनरल ड्रा, जो क ऑप्शन है वो राइट। प्रश्न नंबर 13 है, डिल कितने प्रकार की होती है? कै में है 5 प्रकार, ख में 4 प्रकार, ग में 2 प्रकार, घ में 3। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है ग वो सही है, क्योंकि डिल 2 प्रकार की होती है, जिसको ओपन डिल और क्लोज डिल बोला जाता है। प्रश्न नंबर 14 है, लड़ाई के मैदान में या फील्ड में कौन सी डिल अपनाई जाती है? ए क्लोज डिल, ख ओपन डिल, ग में कै और ख दोनों दिए हैं, या घ में इनमें से कोई नहीं। तो फील्ड में जो अपनाई जाती है ओपन डिल अपनाई जाती है, इसका दूसरा ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 15, क्लोज डिल का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? लड़ाई के मैदान में पहला ऑप्शन है, दूसरा ख है प्राकृतिक आपदाओं के दौरान, ग है दंगे के दौरान, घ है ट्रेनिंग ग्राउंड में। तो ट्रेनिंग ग्राउंड में क्लोज डिल अपनाई जाती है। प्रश्न नंबर 16 है, मजबूती, चुस्ती और तालमेल क्या है? पीटी के वसूल है, ख फुट डिल के वसूल है, ग डिल के वसूल है, घ इनमें से सभी के वसूल है। तो 16 नंबर आप देखेंगे तो ये ग जो है डिल के वसूल हैं, फुट डिल के नहीं। अब आपको फुट डिल के आगे मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कौन सा उपकरण डिल ट्रेनिंग से संबंधित नहीं है? क्या पेस स्टिक डिल में होता है, ट्रेनिंग स्टिक वो भी डिल में प्रयोग किया जाता है, मेट्रोनम
ये नहीं होता, ड्रम और ड्रम दिल के ही, तो इसका ग ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 18 है, वर्ड ऑफ कमांड की कितने किस्में हैं? पहला ऑप्शन 2, ख ऑप्शन 4, ग ऑप्शन 3, घ ऑप्शन 5। तो दोस्तों इसमें जो है 18 का क्या 2 प्रकार का वर्ड ऑफ कमांड होता है। प्रश्न नंबर 19, डिल की शुरुआत भारत में कब हुई? क्या ऑप्शन दिया 1666 में, क्या ऑप्शन दिया 1766 में, ग ऑप्शन दिया 1857 में और घ 1835 में। तो भारत में जो है डिल की शुरुआत 1835 में, लास्ट वाला ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा डिल के फायदे नहीं है? डिल के फायदे, पहला क्या आदेश मानना, यह डिल सिखाती है, यह फायदा है। ख टीम के तौर पर काम करना, यह भी जो है डिल के द्वारा फायदा होता है। तीसरा मनोबल नीचा रखना, यह मनोबल नीचा करना नहीं होता, वो मनोबल को बढ़ाती है, तो ये ग ऑप्शन हो जाएगा। अच्छी यूनिफॉर्म पहनना भी डिल का एक वसूल है, तो इसका ग ऑप्शन राइट से। प्रश्न नंबर 21, निम्न में से कौन सा फुट डिल का वसूल है? सिर्फ इसमें फुट डिल का वसूल पूछा है। कह दिया पाँव को तेजी से निकालना, यह फुट डिल की बात हो रही है, तो यह भी फुट डिल का वसूल है। घुटने को तेजी से मोड़ना, यह भी फुट डिल का वसूल है। सही ठहराव या वफा, यह भी जो है फुट डिल का, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ग 21 का। प्रश्न नंबर 22, सावधान पोजीशन में एडी का एंगल कितने डिग्री का होता है? यानी कि जब सावधान पोजीशन में रहते हैं तो एडियो के बीच एक कोण बनता है। क्या 15 डिग्री, ख 30 डिग्री, ग 45 डिग्री, घ 60 डिग्री। तो दोस्तों 22 का जो है 30 डिग्री ख राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 23 है, विश्राम पोजीशन में पैर के दोनों पंजों के बीच की दूरी कितनी होती है? क्या विश्राम पोजीशन में पूछा, पैर के दोनों पंजों आगे की साइड में, पीछे नहीं, पंजों से पंजों की, एडी से एडी 18 इंच, ख 18 सेंटीमीटर, ग 12 सेंटीमीटर और घ 12 इंच, तो 18 इंच होता। एडी से एडी की दूरी 12 इंच, पंजे से पंजे 18 इंच, तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? प्रश्न नंबर 25, जब स्क्वाड 2 लाइनों में खड़ा हो तो खुली लाइन की कार्रवाई में कौन सी लाइन हरकत करती है? क पिछली लाइन, ख अगली लाइन, ग क और ख दोनों, घ कोई नहीं। तो इसमें पिछली लाइन आएगा, क्योंकि जब 2 लाइन में होती है खुली लाइन करना, तो आगे की लाइन उसी पोजीशन में रहेगी और पीछे की लाइन हरकत करेगी। प्रश्न नंबर 26, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना कब हुई थी? ये तो बहुत ही सिंपल, क 1938, ख 1945, ग 1939 और घ 1942, तो यह 1939 ग ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 27, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय कहाँ पे है? क में दिया नीमच, ख में नई दिल्ली, ग में हैदराबाद और घ में मद्रास, तो इसका नई दिल्ली आएगा ख। प्रश्न नंबर 28, निम्न में से कहाँ पर सीटीसी नहीं है? तो सीटीसी नीमच है, राइट है। सीटीसी मुतखेड़ भी है, सीटीसी ग्वालियर में भी है, लेकिन सीटीसी राजगीर नहीं है। राजगीर में क्या है? आरटीसी है। इसका लास्ट वाला ऑप्शन घ से राइट है। प्रश्न नंबर 29, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में कितने आरटीसी हैं? क 6, ख 7, ग 8, घ 5, तो 8 आरटीसी हैं। इसका तीसरा ऑप्शन ग ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 30, सीधे नियुक्त राजपत्रित अधिकारी या डैगोज का बेसिक ट्रेनिंग कहाँ होता है? ए कादरपुर में, बी मुतखेड़ में, सी रांची में, डी आवड़ी में। तो इसका राइट आंसर है कादरपुर, क्योंकि कादरपुर सीआरपीएफ एकेडमी है, वहाँ पर ही सीधे नियुक्त या डायरेक्ट जो अपार्टमेंट राजपत्रित अधिकारी होते हैं डैगोज, उनका प्रशिक्षण किया जाता है। अभी आगे के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन थे और सीआरपी से रिलेटेड थे, लेकिन अभी कुछ क्वेश्चन का आगे इसमें महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 31 है, गोरिल्ला युद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? क युद्ध, ख छापेमारी का युद्ध,
ग बड़ा युद्ध, घ विश्व युद्ध। तो ख ऑप्शन जो है छापेमारी का युद्ध होता है, गोरिल्ला युद्ध शब्द का अर्थ। प्रश्न नंबर 32 है द आर्ट ऑफ वार नामक पुस्तक का लेखक कौन है। दोस्तों इंडियन भारत में तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन चाइना में अगर कोई आदमी ज्वाइन करता है तो उनको ये पुस्तक द आर्ट ऑफ वार पुस्तक पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। और यह पुस्तक जो है बहुत ही पुरानी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसमें युद्ध की कलाओं के बारे में बताया गया है। तो यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी है, कह दिया सान सूकी के द्वारा, ख अरुंधति राय के द्वारा, ग सुन तजू के द्वारा और घ गाओ के द्वारा। तो 32 का जो है क्या ऑप्शन सही है, सान सू की। वैसे सूजी के कई चाइनीज नाम है, अलग अलग नाम मिल जाएगा आपको थोड़ा सा अंतर, तो पहला ऑप्शन इसका राइट है। प्रश्न नंबर 33 है सबसे पहले गोरिल्ला युद्ध कहाँ लड़ा गया था। ए अमेरिका में, बी चाइना में, सी जापान में, डी इजराइल में। तो आप देखेंगे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व सबसे पहले चाइना में गोरिल्ला युद्ध लड़ा गया था, इसका ख ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 34 है गोरिल्ला जिसका अर्थ छापा मार युद्ध होता है किस भाषा का शब्द है। ए स्पेनिश, ख चाइनीज, ग हिंदी, घ उर्दू। तो यह जो है क्या ऑप्शन सही है, क्योंकि जो गोरिल्ला शब्द है वो स्पेनिश भाषा का एक शब्द है। प्रश्न नंबर 35 भारत में सबसे पहले गोरिल्ला लड़ाई किस राजा ने शुरू की थी। क अकबर ने, ख जागीर ने, ग औरंगजेब ने, घ शिवाजी ने। तो आपको पता होगा इसमें शिवाजी, सबसे पहले शिवाजी ने मुगलों के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध की शुरुआत की थी। प्रश्न नंबर 36 है निम्न में से कौन सा सिद्धांत गोरिल्ला युद्ध से संबंधित नहीं है। तो गोरिल्ला युद्ध में क्या धोखा देना शामिल होता है, लंबे समय तक युद्ध करना यह शामिल नहीं होता। उसमें क्या होता, धोखे से आए, तुरंत युद्ध किया और भाग गए, तो इसका शामिल नहीं है, ये हो जाएगा। हर समय हरकत में रहना गोरिल्ला युद्ध का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है या संबंधित है। मारना और भाग जाना ये भी, तो इसका ख ऑप्शन सही है, लंबे समय तक युद्ध करना। प्रश्न नंबर 37 पॉलिटिकल पावर ग्रो आउट ऑफ द बैरल ऑफ ए गन, यानी कि जो सत्ता निकलती है सत्ता बंदूक के बल पर हासिल किया जाता है, किसने कहा था। ए में दिया है माओ त्से तुंग द्वारा, ख में दिया हिटलर द्वारा, ग में दिया सुतजू द्वारा, घ में दिया लेनिन द्वारा। तो चीन जो कम्युनिस्ट पार्टी का जन्मदाता माने जाते हैं, या सबसे पहले जो चीन में कम्युनिस्ट पार्टी थे उन्होंने जब बनाया, माओ त्से तुंग ने यह दिया था, कहना मतलब ये एक अपना वक्तव्य दिया था कि सत्ता बंदूक के बल पर हासिल किया जाता है। तो इसका क्या ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 38 माओ के अनुसार गोरिल्ला युद्ध में कितने चरण होते हैं। क में दिया 2, ख में दिया 3, ग में दिया 4 और घ में 5। तो गोरिल्ला के युद्ध में 3 चरण होते हैं, इसका ख ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 यू ची चान पुस्तक का लेखक कौन है। क है सून तजू, ख है माओ त्से तुंग, ग है अरुंधति राय, घ है कोई नहीं। तो 39 में आप देखेंगे इसका ख माओ त्से तुंग जो है यू ची चान पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 40 है निम्न में से कौन सा तथ्य गोरिल्ला के संबंध में गलत है। रात के समय मूवमेंट करो, यह गोरिल्ला का यह भी जो है तथ्य सही है। दुश्मन को दिखाकर मूवमेंट करो, नहीं, गोरिल्ला युद्ध का यह संबंधित नहीं है। गोरिल्ला युद्ध में दुश्मन से छुप के और छुप के ही उसमें अचानक अटैक करना होता है और भाग जाना होता है, तो इसका ख ऑप्शन सही नहीं होगा। तीसरा है क और ख दोनों नहीं। तीसरा ऊंचाई और छुपाव वाले स्थान पर रुकें, तो इसमें जो है इसमें जो नहीं है वो ख है। प्रश्न नंबर 41 ट्रिगर ऑपरेशन कितने प्रकार के होते हैं। क में दिया 3 प्रकार, ख में दिया है
4 प्रकार, घ में 6 और ग में 6, घ में 5। तो दोस्तों मेरे ये क्वेश्चन में भी थोड़ा सा मेरे हिसाब से 3 है ट्रिगर ऑपरेशन। इसको आप कंफर्म कर लेना, और अगर किसी को आता है तो उसको मेरे को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख के भी देना। प्रश्न नंबर 42 है, राइफल को कितनी दूरी से जीरोइंग करते हैं? क्या 100 गज या नहीं, क्या में है 10 गज या 100 गज, ख में 25 गज या 100 गज, ग में 100 गज या 200 गज, और घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका ख ऑप्शन राइट है। 25 गज तथा 100 गज से राइफल का जीरोइंग किया जाता है। प्रश्न नंबर 43, टारगेट पर ज़्यादा निगाह जमाने से गोली कहाँ लगेगी? एमिंग पॉइंट के ऊपर, एमिंग पॉइंट के नीचे, एमिंग पॉइंट के बीचों बीच, एमिंग पॉइंट से कहीं पर, एमिंग पॉइंट से कहीं पर। तो दोस्तों एक होता टारगेट पर ज़्यादा देर निगाह जमाना, एक होता फोर्थ साइड पर ज़्यादा। कोई जवान ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर टारगेट को देखते हैं, और कोई ऐसे होते हैं जो टारगेट को कम, फोर्थ साइड को ज़्यादा देखते हैं। तो दोनों में क्या गलती होती है? अगर आप टारगेट पर ज़्यादा निगाह जमा रहे हैं तो गोली टारगेट के नीचे लगेगी, और फोर्थ साइड पर जमा रहे हैं तो गोली ऊपर लगेगी। तो इसमें हो गया ये 44। राइफल की फोर्थ साइड कितने प्रकार की होती हैं? क्या 3 प्रकार, ख 4 प्रकार, ग 6 प्रकार, और घ में दिया नहीं। तो दोस्तों अगर राइफल की पूछी है तो इसमें राइफल वैसे नॉर्मली 2 प्रकार की होती है, लेकिन अभी जब से X95 राइफल आई है उसमें 3 प्रकार की है। तो इसका सही आंसर 3 प्रकार की होगा। एक तो वैसे नॉर्मली जो होती है यू आकार की एक ऑपरेचर, जिसमें आप किसी में यू बना होगा, और फोर्थ साइड टिप तो लगभग सभी में होती है, लेकिन जो एक में फोर्थ साइड बैक साइड में एक होल होता है उससे देखते हैं, और एक में यू टाइप का होता है। लेकिन जो X95 में उसमें इंटीग्रल साइड करके भी एक आया है, तो 3 प्रकार की, तो इसमें 3 होएगा। प्रश्न नंबर 45, फोर्थ साइड पर, यह तो हो गया फोर्थ साइड पर निगाह जमाने से कहाँ लगेगी? तो फोर्थ साइड पर ज़्यादा निगाह जमाओगे तो ऊपर लगेगी। प्रश्न नंबर 46, गार्ड से ड्यूटी एनसीओ का फासला कितने कदम होता है? क्या 12 कदम, ख 6 कदम, ग 14 कदम, घ 18 कदम। तो ये इसका एक क्या फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, 12 कदम। प्रश्न नंबर 47, रात को गार्ड किसको सलामी देती है? ड्यूटी एसओ को नहीं देती, साप्ताहिक अधिकारी को ही सिर्फ जो है, इसमें जो ऑप्शन है कमांडेंट, उप कमांडेंट। तो इसमें ख ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 48, UBGH हो गया, एल होना था, का पूरा नाम क्या है? अंडर बैरल ग्रेनेड लोवर, यहाँ लोवर लिख दिया है। अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, ये सही है। क्या अंडर राइफल और सभी गलत हैं, तो इसका ख ऑप्शन सही है, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर। प्रश्न नंबर 49, नक्सलवाद से निपटने के लिए निम्न में से कौन से विशेष बल का गठन किया गया? NDRF, तो आपको पता होगा ये डिजास्टर के संबंधी है, यानी कि भूकंप आए या कोई प्राकृतिक आपदा आए। कोबरा, हाँ ये राइट ऑप्शन है। RAF दंगों से निपटने के लिए। SDG जो स्पेशल ड्यूटी ग्रुप है, तो वह VIP के लिए है, तो इसमें कोबरा सही ऑप्शन है, खैर। प्रश्न 50 और लास्ट है, नक्सलवाद की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? क्या छत्तीसगढ़, क्या झारखंड, गए पश्चिम बंगाल, गए उत्तर प्रदेश। तो आपको पता होगा सबसे पहले नक्सलवाद की जो शुरुआत हुई वह पश्चिम बंगाल से हुई थी। दोस्तों यह वीडियो ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन नहीं है, न ज़्यादा हार्ड है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार हमको चीज़ों को पता नहीं होता। अगर इस तरह का कोई सी का और भी पेपर हो तो आप मेरे को सेंड कर सकते हैं, मैं जैसे ही टाइम मिलेगा उसको भी आपको वीडियो बना के दे दूंगा। इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है या इनका विवरण है, मैंने इसके लिए कुछ क्वेश्चन सॉर्ट आउट किए हैं। आप उन क्वेश्चन को भी एक वीडियो हो रहा है, यानी जैसे मान लिया पूरा का पूरा गोरिल्ला युद्ध के बारे में मैंने उसमें एक बता दिया, सभी क्वेश्चन उसमें आ गए हैं, या जो
आर्ट ऑफ जो क्या मतलब द आर्ट ऑफ वार बुक है उसके बारे में मैंने कुछ भी संक्षिप्त से बताया है, या फोर्टसाइट के बारे में। ये क्वेश्चन कुछ मैंने इसी पेपर के अलावा एक वीडियो और बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। उस वीडियो में थोड़ा संक्षेप से हर चीज़ के बारे में मैंने बताने की कोशिश करी है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप LDC जो एग्ज़ाम का मतलब दे रहे हैं वो तो देखें, उनको भी फ़ायदा लगेगा, क्योंकि इसमें जो गोरिल्ला युद्ध और जो आपका दूसरी चीज़ जैसे मान लिया जो बुक है इत्यादि क्वेश्चन पूछे गए हैं बाद में, वो 30 के बाद बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो उन लोगों को भी शेयर कर दें जो SGPC कोर्स कर रहे हैं, और जो करने वाले हैं वो भी देख लें आने वाले टाइम में उनका जिनका SGPC में है उसको भी। और इस तरह के मैं कुछ ऐसे पेपर मेरे को मिलेंगे तो मैं आपको वीडियो बना के दूँगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आपको आने वाली वीडियो मिल जाए। आप मेरी ये सब अगर पढ़ना चाहते हो तो इसका PDF मैं ldcnetexam.com पे भी डाल दूँगा, लेकिन उसके आंसर आपको लास्ट में जो PDF होगी उसके लास्ट में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर 8825072295। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।